ओम शांति। 16 जून 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालच न हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुखधाम और दुखधाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण
सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने, 84 जन्मों में आए। बाइबिल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका, पौड़ी, स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। तो खुशी होती है, यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ। तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, यह पढ़ाई है, तुम जानते हो। हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पार्ट बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो, शांत तो मन रह न सके। कर्म बिगड़ रह नहीं सकते, बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुखधाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं
समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। कोई हंगामा तो है नहीं तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। यहाँ आते ही है कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा। उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पार्ट बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है। बेहद की बादशाही अर्थात सद्गति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती है। बाप भी वहाँ रहते हैं। वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी न आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया। परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो। पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे। वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। यह सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है।
फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पार्ट बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पार्ट बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा समान। इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती। चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी यह ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भूल जाओ। यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है। और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइया भी लूटने वाली बहुत निकली है। फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वेश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वह सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ। और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है।
हम आत्मा भाई भाई हैं यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ। भला मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पार्ट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान। रूहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रूहाब और दूसरा रहम। अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रूहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। ओम शांति।